students, in the last lecture we have studied about stem. In this lecture we will study leaf structure. Okay, तो लीफ के बारे में अगर मतलब लीफ को आप लोग कंसिडर करते हो, तुरंत अगर आपके दिमाग में लीफ है ना ये स्ट्रक्चर आता है तो आप लोग उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किस हिसाब से देखते हो कि वो ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, कोई लीफ होगा वो तुम्हें ऐसे ट्रायंगल शेप में दिखेगा, कोई दिखेगा तुम्हें डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट दिखेगा, है ना. तो लीफ ये मोस्टली आप लोग को कौन से कलर में दिखते हैं? ग्रीन कलर में दिखते हैं. लीव्स आर ग्रीन इन कलर. ठीक है, सो पर्टिकुलर सब्सटेंस कौन सा? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट. तो क्लोरोप्लास्ट अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है लीफ के अंदर, क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का काम करता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट का पार्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? लीफ. क्योंकि लीफ ये कौन सी प्रोसेस कर रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है. फोटोसिंथेसिस के अलावा लीफ के अंदर ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उनका मॉडिफिकेशन क्या है, ये पॉइंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीफ से. कैरेक्टर अगर देखा जाए तो लीव्स मोस्टली बोल रही हूं मैं, जरूरी नहीं है कि लीव्स हर बार ग्रीन कलर का होगा. ठीक है, कभी कभी कोई प्लांट के अंदर तुमने कलरफुल लीव्स भी देखे होंगे. ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे. तो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर. दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन. ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन मैंने पहले भी बताया आप लोग को. डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड कैसा होगा? ऊपर नीचे से कैसा हो जाएगा? वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन ये मोस्टली किस में होता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन लीफ ये डाइकॉट के अंदर होता है. आइसोबाइलेटरल मतलब एक साइड से अलग है दूसरी साइड से अलग है, ऐसा आप लोग को कहाँ पे मिलेगा? मोनोकॉट के अंदर मिलेगा. ठीक है, तो देखो हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है. ग्रीन इन कलर होगा, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होगा. जो लीफ का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये फूड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब कौन सी प्रोसेस कर रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये करेगा. फोटोसिंथेसिस के अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए जो प्रोसेस है विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन है ना. और ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि फूड फॉर्मेशन के लिए. ऑटोट्रॉप्स क्यों है प्लांट? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन अगर आप लोग ने देखा होगा तो क्या होता है? किसी को याद है ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? इवापरेशन. यस, इवापरेशन ऑफ वाटर. कहां से? फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट का कौन सा पार्ट है? एरियल पार्ट. ठीक है, एरियल पार्ट मतलब नीचे कौन सा पार्ट हो जाएगा? शूट. और ऊपर कौन सा पार्ट हो जाएगा? शूट. तो शूट सिस्टम के अंदर के कौन से ऐसे पर्टिकुलर पार्ट को ट्रांसपिरेशन का फंक्शन दिया गया है? तो ट्रांसपिरेशन कौन करता है? लीफ. तो अगर ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं मतलब ये क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी. समझो बच्चों ये चीज. अगर प्लांट की बॉडी के अंदर नीचे से रूट के अंदर आप लोग वाटर को देते जाओ, वाटर मतलब सॉइल के अंदर जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, रूट करेगा. एब्जॉर्ब करने के बाद अगर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो अगर बाहर रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर के साथ साथ जो मिनरल पार्टिकल्स जो बॉडी के लिए, प्लांट की बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते होंगे वो भी थोड़े बहुत बाहर निकलते होंगे. ठीक है, जिस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर मिक्चुरेशन प्रोसेस है. मिक्चुरेशन प्रोसेस मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है एनिमल की बॉडी के अंदर. ठीक है, उसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा प्लांट की बॉडी के अंदर का वो कहां से तुम्हारा रिमूव हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन. उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन ये दूसरा काम क्या करता है प्लांट के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट की बॉडी को कूल करने का काम करेगा. कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस विल कूल डाउन द बॉडी ऑफ प्लांट.
ये चीज आपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। देखो तो क्या करना है हम लोग को, अभी तो मैंने ये जितने लिखे हैं वो क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी हो जाएगी, तो मोस्टली कैसे कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देन फोर्थ वन इज ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड ये जो ट्रांसपिरेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। एंड नेक्स्ट थिंग, ये क्या काम करेगा, इट विल कूल डाउन, इट विल कूल डाउन द प्लांट बॉडी, इट विल कूल डाउन द प्लांट बॉडी। तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सब कुछ सारे फंक्शन कौन कर रहा है, लीफ कर रहा है, ठीक है। ये तो कॉमन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लीफ के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। देखो यहाँ पे सपोज ये एक कंसीडर कर लो, ये आप लोग का लीफ है, ठीक है। तो जो इतना पार्ट, ये जो पार्ट एक्सपोज हो रहा है, इतना पार्ट जो एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का होगा मेनली, इसको आप लोग लेमिना बोल सकते हो या तो आप इसको बोल सकते हो ब्लेड। क्लियर है। अब लीफ का ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आपकी नोटबुक के अंदर, ये पोर्शन हो जाएगा अपेक्स, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो यहाँ पे आप लोग को ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे आप लोग को ये चीज याद रखनी है, ये जो है तुम्हारा वेन्स एंड वेनलेट्स, ये मिडरिब का वेन हो जाएगा और ये वेनलेट हो जाएगी। मैं इसको अलग से लिखती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वेन्स एंड वेनलेट्स, देखो ये मिडरिब है, ओके, मिडरिब बोलो या मेन वेन बोलो। और ये जो प्राइमरी वेन है, प्राइमरी में से सेकेंडरी, आप लोग ने पीपल का पत्ता देखा होगा, तो प्राइमरी में से सेकेंडरी, सेकेंडरी में से टर्शरी, ऐसी वेन और वेनलेट्स मिलेगा, ठीक है। तो ये वेनेशन हो जाएगा लीफ के अंदर का। अब वेन्स का काम क्या होता है, जो हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे किस हिसाब से। मैं पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको। ये लेमिना है, ये ब्लेड है जो ग्रीन कलर का दिखता है हमें, ठीक है। इतना पोर्शन आप लोग देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस पोर्शन इज नोन एज पिटियोल, दिस पोर्शन इज नोन एज पिटियोल, ठीक है, लीफ की दंडी, ओके। स्टॉक ऑफ लीफ, या तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्टॉक, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टॉक ऑफ लीफ, ओके, लीफ की दंडी, ठीक है। और जहां से ये लीफ स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लीफ बेस। इसको भी आप लोग लीफ बेस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और लीफ बेस के अंदर से सब, ये यहाँ पे लीफ है ना, यहाँ से लीफ है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ और यहाँ का, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये एक्सिल हो जाएगा। तो एक्सिल के अंदर यहाँ से छोटा सा ऐसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर कभी कभी अराइज होता है। ये जो ऐसा छोटा स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टिप्यूल। पहले तो मेरे साथ ये स्ट्रक्चर आप लोग देखो ध्यान से कि कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट होता है, ताकि आगे जब हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो मैं आप लोग को बस उसका नाम बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये पार्ट जो एक्सपोज हुआ है, सनलाइट के अंदर एक्सपोज हुआ है, दिस पार्ट इज नोन एज लेमिना और ब्लेड। ये मोस्टली कैसा होता है, दिस पार्ट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर। देन लेमिना और ब्लेड के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, वेन्स एंड वेनलेट्स मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पिटियोल है और यहाँ पे दूसरा कौन सा हो जाएगा, लीफ बेस। तो लीफ बेस को हम बोलेंगे हाइपोपोडियम। क्या बोला जाएगा, हाइपोपोडियम। पिटियोल जो है उसे बोला जाएगा मीजोपोडियम। मीजो मतलब मीडियम, मिडल, ठीक है, मिडल के अंदर है ना, इसलिए बेस के बाद पिटियोल आएगा, बाद में लेमिना आएगा। लीफ बेस के बाद आएगा पिटियोल, उसके बाद लेमिना। फिर से बता रही हूँ, पहला कौन सा हो जाएगा, लीफ बेस। बेस नीचे है तो नाम क्या दिया है, हाइपो। हाइपो मतलब क्या होता है, नीचे, अंडर, ठीक है। तो नीचे के साइड पे बिलो है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हाइपोपोडियम। मीजो का मतलब क्या होता है, जो वर्ड मीजो है मतलब मिडल।
पिटियोल बीच में है तो पिटियोल को क्या बोला गया है, मीजोपोड, और बाहर की साइड पे कौन है, लेमिना, तो लेमिना को बोला जाता है एपीपोडियम। क्या बोला जाता है, एपीपोडियम। तो ऐसे 3 टाइप के पोडियम है, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड एपीपोडियम, आप लोग ने याद रखा है, ठीक है। लीफ बेस, उसके बाद पिटियोल जो डंडी है लीफ की, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, लेमिना मतलब एपीपोडियम। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ लीफ। क्या हो जाएंगे, पार्ट्स ऑफ लीफ। देखो अभी मैं एक एक करके आप लोग को एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे जो एपीपोडियम, जो हाइपोपोडियम है, ये दिख रहा है हाइपोपोडियम सबको। हाइपोपोडियम मतलब कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये लीफ बेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इतना पोर्शन आपको बोलूं, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इतने पोर्शन पे ध्यान देना, ये वाले पोर्शन पे। मैं राउंड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो फिगर खराब हो जाएगी। देखो यहाँ पे आप लोग को ये छोटा सा क्या मिला, लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिला। तो हाइपोपोडियम के अंदर ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल। क्या बोला जाता है, स्टिप्यूल। If stipule is present on leaf base, then this leaf is known as stipulate leaf. क्या बोला जाएगा, stipulate leaf। फिर से बोल रही हूँ, stipulate leaf। stipulate leaf मतलब क्या हो जाएगा, if stipule is present on leaf base, रिपीट कर रही हूँ, if stipule is present in leaf base, then this leaf is known as stipulate leaf। ठीक है, अगर स्टिप्यूल लीफ बेस पे प्रेजेंट है तो लीफ को क्या बोला जाएगा, स्टिप्यूलेट लीफ, स्टिप्यूलेट, ठीक है। इफ स्टिप्यूल इज एब्सेंट देन नॉन स्टिप्यूलेट लीफ, ठीक है, एकदम इजी है। एक स्टिप्यूलेट लीफ हो जाएगा, या तो क्या बोलोगे इसको, नॉन स्टिप्यूलेट लीफ, ठीक है। ये तो स्टिप्यूल के बारे में बात हो गई, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरी चीज, ये भी ग्रीन कलर का होता है, स्टिप्यूल्स आर ऑल्सो ग्रीन इन कलर, सो दे कैन ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज, ठीक है। तो वो भी अगर फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं तो फूड फॉर्म करने के लिए ये भी यूजफुल है, ठीक है। तो स्टिप्यूलेट लीफ और नॉन स्टिप्यूलेट लीफ, ये हाइपोपोडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये तुम्हारा एक ब्रांच समझ लो जहां से लीफ प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना। ये ब्रांच के अंदर से जो लीफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो लीफ कहाँ से प्रोड्यूस्ड होगा, नोड में से प्रोड्यूस्ड होगा। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, नोड में से। ये नोड मैंने आप लोग को बताया है, स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ये ब्रांच है, यहाँ से लीफ है, तो ब्रांच और लीफ के बीच में, ये ब्रांच और लीफ के बीच में क्या ऐसे प्रोड्यूस्ड होगा, कॉर्नर प्रोड्यूस्ड होगा। दिस कॉर्नर इज नोन एज एक्सिल। तो ये एक्सिल के ऊपर कोई बर्ड प्रेजेंट है, सो दैट बर्ड इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। तो लीफ बेस के पास स्टिप्यूल के अलावा और कौन सा पोर्शन हो सकता है, एक्सिलरी बर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट in that particular part which is known as axil। तो एक्सिल के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, स्टिप्यूल के साथ साथ एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। आई बात समझ में सबको, ठीक है। आपने अभी स्टेम बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए आप लोग को ये लीफ काफी इजी जाएगा। आपको पता है कि एक्सिल क्या होता है, आपको पता है कि नोड और इंटर नोड क्या होता है, ठीक है बच्चा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बात किसके बारे में, कि लीफ बेस हाइपोपोडियम कैसा होगा, क्लियर। अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं हम लोग, मीजोपोडियम। मैंने आपको मीजो का मतलब क्या बताया, मिडल पार्ट, ठीक है। तो मिडल पोर्शन, बेस और तुम्हारा ये जो है लेमिना, उसका मिडल पोर्शन कौन सी हो जाएगी, लीफ की डंडी, पिटियोल। तो लीफ का जो पिटियोल है वो काम क्या करेगा, ठीक है। देखो ये ब्रांच है, ये ब्रांच जो स्टेम की ब्रांच है, ये ब्रांच में से जितना भी मिनरल है, जितना भी कंडक्शन हुआ है वाटर का और मिनरल का, वो आएगा। तो कंडक्शन ऑफ फूड, तो फूड और वाटर को कंडक्ट कौन कर रहा है, फूड और वाटर को कंडक्ट करके कौन लेके जा रहा है, ये तुम्हारा पिटियोल लेके जा रहा है, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर थ्रू दिस पिटियोल। तो पिटियोल का एक फंक्शन क्या हो गया, पिटियोल का एक फंक्शन हो गया कंडक्शन। कंडक्शन मतलब किसको लेके जाने का, फूड एंड वाटर को लेके जाने का काम कर रहा है। कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कौन कर रहा है, तुम्हारा पिटियोल कर रहा है। दूसरी चीज पिटियोल क्या कर रही है, इट विल एक्सपोज्ड। कौन सा पोर्शन एक्सपोज्ड कर रहा है, लेमिना टू सनलाइट।
क्योंकि जितना सनलाइट मिलेगा, लेमिना को सनलाइट जितना मिलेगा उतना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है, हम लोग को बाद में पता चलेगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये जो पिटियोल है, जितना पिटियोल, अगर पिटियोल नहीं होगा तो ये लेमिना फिर से यहाँ से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो पिटियोल का काम क्या है, एक्सपोजर कर रहा है, वो एक्सपोज कर रहा है लेमिना पोर्शन को। ठीक है, पिटियोल का एक काम हो गया तुम्हारा कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, दूसरा काम हो गया एक्सपोज्ड लेमिना टू सनलाइट। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ पिटियोल इज प्रेजेंट इन लीफ, if petiole is present in leaf then it is known as petiolate leaf। बोलो मेरे साथ, petiolate leaf। if petiole is absent then it is known as sessile leaf। मैं यहाँ पे लिख दूं, इस साइड पे लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिटियोल प्रेजेंट है, इफ पिटियोल इज प्रेजेंट देन लीफ को क्या बोला जाएगा, पिटियोलेट लीफ, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, पिटियोल इज एब्सेंट देन लीफ को क्या बोला जाएगा, ससाइल लीफ। अगर लीफ की डंडी एब्सेंट है मतलब ये ब्रांच हो जाएगी और यहाँ से डायरेक्ट लीफ अटैच्ड हो गया। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ लीफ बेस है, ये लीफ बेस है और ये डायरेक्ट लेमिना है ना, पिटियोल है ही नहीं, तो इसको कौन सा लीफ बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ससाइल लीफ। क्या बोला जाएगा, ससाइल लीफ। ठीक है, तो पिटियोलेट लीफ एंड ससाइल लीफ, ऐसे दो टाइप के लीफ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पिटियोल। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात पिटियोल के बारे में। अब कौन सा पोर्शन आ गया तुम्हारा, ये वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन। देखो ये वाले पोर्शन, ये मैं रब कर देती हूँ, ये वाले पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेमिना। क्या बोलते हैं इसको, लेमिना। और लेमिना का मेन, और लेमिना के साथ दूसरा इसको क्या बोला जाता है, ब्लेड। अब ये जो लेमिना और ब्लेड है ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। वेन्स और वेनलेट्स, ये जो वेन्स और वेनलेट्स है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ हमें अभी पता चल गया। दूसरी एक चीज, कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये किस में हो जाता है, डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट, है ना। देन आइसो बायलेटरल, आइसो बायलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों साइड से सेम होगा। देखो आप लीफ तोड़ो, कहीं से भी, कहीं पे भी दिख रहा होगा आसपास से, कहीं पे भी लीफ तोड़ो। ठीक है, जो डाइकॉट हो गया ना, ऊपर का थोड़ा सा डार्क कलर होगा, नीचे से तुम्हारा थोड़ा लाइट कलर का होगा वो लीफ। ठीक है, जब तुम मोनोकॉट का लीफ तोड़ते हो, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से वो कैसा हो जाएगा, दोनों साइड से वो कैसा हो जाएगा, सेम दिखेगा तुम्हें, कलर उसका सेम दिखेगा, स्ट्रक्चर उसका सेम दिखेगा। तो अगर दोनों साइड से तुम्हारा लीफ सेम लग रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मोनोकॉट के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर होता है, मोनोकॉट। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट के अंदर आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल जाएगा लीफ का। लीफ के बेसिस पे भी आप लोग बोल सकते हो कि तुम्हारा प्लांट डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। इसके अलावा सेंट्रिक लीफ भी होता है, समझे। तो ये जो लीफ है, ठीक है, सेंट्रल पार्ट मतलब एक तुम बोल सकते हो कि अलग ही, सेंट्रिक मतलब अपना क्या बोल सकते हो कि ना उसका डॉर्सल साइड है ना उसका वेंट्रल साइड है। आप फ्लैट स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो वो जो ऐसा लीफ है जिसका डॉर्सल और वेंट्रल साइड आप लोग कंसीडर नहीं कर पा रहे हो, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, तो इसको कंसीडर किया जाएगा सेंट्रिक लीफ। किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, सेंट्रिक लीफ। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये तो लेमिना के बारे में मैंने बात कर दी कि ये लेमिना के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है, स्टार करके रख दो। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई। देखो यहाँ पे ये जो लीफ बेस है ना, ये लीफ बेस, यहाँ का लीफ जो बेस है, तो लीफ बेस किसी किसी के अंदर, ये भी आपका स्टार करके रखो, किसी किसी प्लांट के अंदर लीफ बेस क्या हो जाता है, स्वॉलन अप, फूल जाता है नीचे से। तो स्वॉलन अप लीफ बेस इज नोन एज पल्विनस। क्या बोलोगे इसको, पल्विनस। तो अगर लीफ बेस स्वॉलन है, स्वेल हो गया है, नीचे से फूक गया है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पल्विनस।
नीचे से ऐसे फूला हुआ पार्ट मिलेगा, ऐसे फूल के फिर से यहाँ से पिटियोल निकलेगी, मतलब ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, फिर से यहाँ से पिटियोल और यहाँ से फिर से लीफ। तो ये लीफ बेस क्या हो गया, यहाँ से फूल गया है ना। तो ये पोर्शन को क्या बोले हैं हम लोग, पल्वीनस। क्या बोलते हैं बेटा, पल्वीनस। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग को लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर याद रखने थे वो मैंने आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया है कि आपको 3 पोर्शन मेनली याद रखने हैं। एक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, हाइपोपोडियम, देन मीजोपोडियम और एपीपोडियम। ठीक है, तो जो हाइपोपोडियम है वो लीफ बेस है, मीजोपोडियम पिटियोल है और जो एपीपोडियम है वो लेमिना और ब्लेड है। क्लियर है? ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट होता है आपको तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। चलो तो आगे बढ़ा जाए अभी हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। अब दूसरा जो नेक्स्ट लीफ के अंदर का पार्ट है, ये आप लोग को दिख रहा है, ये वेन और वेनेशन, ये वेन्स दिख रही है, मिडरिब है और यहाँ पे वेन्स निकल रही है और वेनेशन। तो हम लोग का नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा वेनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेनेशन, और वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे, ये अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है, और दूसरा वेनेशन मिला है हमें पैरेलल वेनेशन। कौन सा है, रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन के अंदर जो तुम्हारी वेन एंड वेनलेट्स का अरेंजमेंट होगा वो वेब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जाले जैसा। कैसा मिलेगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर पिनेट, इसके अंदर कैसे मिलेगा, पिनेट और यूनिकॉस्टेट। मेरे साथ लिखते जाओ, ये उसके टाइप्स है। ठीक है, पिनेट और यूनिकॉस्टेट एंड पामेट और मल्टीकॉस्टेट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा सिंगल मिडरिब। मिडरिब कैसे होगी, सिंगल हो जाएगी। इसके अंदर 2 और मोर वेन, और इसमें भी 2 टाइप है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर का एग्जाम्पल से आपको एक चीज आपको मैं पता कर देती हूँ, मैंगो और पीपल। कौन सा, मैंगो और पीपल। अब मैंगो और पीपल का स्ट्रक्चर आप लोग को अगर याद हो, तो देखो यहाँ से ऐसे जाली 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 जैसा एक, ये जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये सिंगल मिडरिब। तो हमने पहले ही लिखा कि पिनेट और यूनिकॉस्टेट के अंदर कितनी मिडरिब होगी, सिंगल मिडरिब होगी। ये सिंगल मिडरिब है, ये बीच की जो है, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो रेड कलर का मैं अभी मार्क कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मिडरिब हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंगल मिडरिब है, और सिंगल मिडरिब का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा मैंगो और पीपल। और यहाँ से ये जो वेन और वेनलेट्स है, ये कैसा स्ट्रक्चर गेन कर रहा है, वेब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होगा, वेब लाइक, जाली 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 जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पामेट और मल्टीकॉस्टेट के अंदर 2 और मोर वेन्स। 2 और मोर वेन्स मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, कहाँ पे, कन्वर्जेंट का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करती हूँ तो 1 2 3, कितने मिडरिब है यहाँ पे, काउंट करो, 1 2 3, 3 मिडरिब है।
और यहाँ से ऐसे ये ऐसे 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 वेनलेट्स निकल रहे हैं जो बिल्कुल तुम्हें पैरेलली नहीं दिखेंगे। ये कैसे दिख रहे हैं? जाली जैसे। समझ में आ रहा है? तो वेब लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे मिडरिप कितनी मिली तुम्हें? मिडरिप कितने मिले? 3 मिली। और क्यों इसको मैंने कन्वर्जेंट बोला है? क्योंकि ये एक जगह पे आके एपेक्स पे क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगी। किस जगह पे? एपेक्स पे आके ऐसे इकट्ठा हो गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है जिजीपस। इसका एग्जाम्पल क्या आता है? जिजीपस, याद रखना, ठीक है। डाइवर्जेंट, देखो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1 मिडरिप, 2 मिडरिप, 3 मिडरिप, 4 मिडरिप, 5 मिडरिप। मिडरिप कितनी हो गई? 5। सारे मिडरिप में से क्या निकल रहा है? वेनलेट निकल रहा है। और क्या फॉर्म कर रहा है? ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो ये कन्वर्ज नहीं हो रही है, ये फैल रही है। ये कन्वर्ज नहीं हो रही है एक जगह पे, ये क्या हो रही थी? एक जगह पे आके इकट्ठा हो रही थी। सारी मिडरिप 1 2 3 मिडरिप आके यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे फैल रही है, डाइवर्ट हो रही है जगह पे। तो इसको हमने नाम क्या दिया? डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर। डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? कैस्टर। तो समझो, रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा? वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसके 2 टाइप कौन से है? पिनेट एंड पामेट, ठीक है। पिनेट को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? यूनिकॉस्टेट, क्योंकि यूनि मतलब सिंगल, सिंगल मिडरिप यहाँ प्रेजेंट है। और मैंगो और पीपल उसके एग्जाम्पल है, लिखते जाओ। पामेट और मल्टीकॉस्टेट के अंदर 2 और 2 से ज्यादा वेन्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेंट, ये जो पामेट है उसके 2 टाइप है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब सारी मिडरिप एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगी, उसका एक एग्जांपल जिजीपस है। और डाइवर्जेंट के अंदर डाइवर्ट होगी, तो उसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैस्टर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। वैसे ही पैरेलल वेनेशन के अंदर, पैरेलल वेनेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वेन एंड वेनलेट्स आर पैरेलली अरेंज्ड। उसमें भी 2 टाइप हो जाएंगे, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट, ठीक है। और इसमें भी ऐसे 2 है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। यूनिकॉस्टेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना एंड काना। एग्जाम्पल कौन से यूनिकॉस्टेट के? सबको याद आ गया होगा, बनाना का, ठीक है। और इसमें अगर मैं कन्वर्जेंट के अंदर ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्जेंट का सबसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करते, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप लोग ने कंपलसरी लिखते जाना है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ने याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। कन्वर्जेंट में, मल्टीकॉस्टेट में सेम आप लोग को समझ गया होगा। कन्वर्जेंट मतलब सारी मिडरिप कहाँ पे आएगी? एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगी। तो कन्वर्जेंट के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास। कौन सा एग्जाम्पल है? एक ग्रास। दूसरा एग्जाम्पल है राइस। और तीसरा एग्जाम्पल है बाम्बू, ठीक है। और डाइवर्जेंट के अंदर एक एग्जाम्पल है आपका फैन पाम। देखो यहाँ पे आप लोग को मैंने क्या लिखवाया है? वेनेशन लिखवाया है। ध्यान देना आप लोग, मेरे साथ साथ एक बार रिपीट करते जाओ। वेनेशन मतलब क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है। तो उसके 2 टाइप है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ओके। रेटिकुलेट वेनेशन में जो भी तुम्हारा वेन और वेनलेट्स होंगे, लीफ के अंदर जो वेन और वेनलेट्स होंगे, वेन और वेनलेट समझ में आ गया ना? ये जो लीफ के अंदर की मिडरिप होती है, और इसको क्या बोलते हैं? वेन। और उसके ऊपर के जितने भी एक्स्ट्रा निकलेंगे वेनलेट्स, ठीक है। उसके 2 टाइप है, पिनेट एंड पामेट। पिनेट को क्या बोलोगे? यूनिकॉस्टेट। पामेट को क्या बोलोगे? मल्टीकॉस्टेट। सिंगल मिडरिप होगी
यहाँ पे मैंगो और पीपल एग्जाम्पल है। मल्टीकॉस्टेट के अंदर दो टाइप है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। जिजीपर्स एंड कैस्टर उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम चीज पैरेलल वेनेशन में है। वेन एंड वेनलेट्स क्या हो जाएगा, पैरेलली अरेंज्ड होगा। और दो टाइप है, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट सबने बनाना तो मतलब लीफ तो देखा ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो बनाना उसका एग्जाम्पल है। मल्टीकॉस्टेट में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ऐसे इसके दो टाइप हो जाएंगे, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। और टाइप के नीचे मैंने आपको क्या लिखवाया है, एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हुआ, एक टॉपिक लीफ का, वेनेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं कि लेमिना के बेसिस पे हम लोग लीफ को कैसे डिवाइड करते। ओके, एंड फोर्थ फाइलोटेक्सी हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। वर्ल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जब तुम लोग वो लीफ के अरेंजमेंट को ऊपर से देखते हो तो तुम्हें पूरे बंच में वो लीफ दिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो मिडरिप है ना, यहाँ से भी लीफ निकल रहा है, यहाँ से भी लीफ निकल रहा है। हर एक एंगल से तुम्हें कहाँ से, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें एक बंच जैसा फॉर्मेशन मिलेगा। तो एक बंच में अगर लीफ अरेंज हो रहा है, ऊपर से आप लोग को एक फ्लावर जैसा मस्त स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसको आप लोग को क्या बोला है, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। कौन सा हो जाएगा ये, वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। और इसका एग्जाम्पल है नेरियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेरियम। क्लियर, तो ये है तुम्हारे अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन एक्सिस, मेन एक्सिस पे, आपको स्टेम के एक्सिस पे, लीफ के एक्सिस, ब्रांच के एक्सिस पे जो भी अरेंजमेंट मिलेगा लीफ का, इसको हम बोलेंगे फाइलोटेक्सी। तीन टाइप है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट के अंदर सनफ्लावर, मैंगो एग्जाम्पल है। ऑपोजिट के दो टाइप्स है, सुपरपोज्ड एंड डेक्यूसेट। जामुन एंड गुआवा बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ सुपरपोज्ड अपोजिट फाइलोटेक्सी। डेक्यूसेट के अंदर कैलोट्रॉपिस है और वर्ल्ड के अंदर नेरियम है। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट पोर्शन लीफ का रह जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये लीफ का लास्ट पोर्शन हो जाएगा, लास्ट टॉपिक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अब देखो, हमने स्टेम को मॉडिफाई किया था, हमने रूट को मॉडिफाई किया, हमने नहीं, नेचर ने सबको मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ पे भी लीफ मॉडिफाई हो रहा है ना। तो लीफ मॉडिफाई करके उसका जो मेन फंक्शन है उसके अलावा कोई फंक्शन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ का मॉडिफिकेशन। क्या बोला जाएगा, लीफ मॉडिफिकेशन। क्लियर है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, इसके अंदर मेनली हमें तीन टाइप लिखने हैं। फर्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में फर्स्ट आ जाएगा लीफ स्पाइन। मेरे साथ लिखते जाओ बेटा, ठीक है। दूसरा मॉडिफिकेशन आ जाएगा लीफ टेंड्रिल। एंड थर्ड मॉडिफिकेशन में आएगा लीफ हुक। ओके, तो देखो, लीफ स्पाइन, जो स्पाइन है, ओके, स्पाइन क्या होता था, हम लोग ने जहां पे स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन में भी स्पाइन, एक हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, अगर स्पाइन को कंसीडर करते हो तो स्पाइन के अंदर आएगा हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर। जो ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये काम क्या करेगा, वो अगर ग्रीन कलर में है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेगा, पर अगर ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे लीफ मॉडिफाई होके ऐसे स्पाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड एंड फॉर्म हार्ड स्पाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है लीफ का, इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, पूरा का पूरा लीफ क्या हो गया, पूरा का पूरा लीफ अगर स्पाइनी स्ट्रक्चर में अरेंज हुआ है, पूरे लीफ के अंदर जितने भी प्लांट के अंदर जितने भी लीफ होंगे वो लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आप लोग को मिलेगा ओपुनशिया के अंदर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ओपुनशिया के अंदर। पर अगर लीफ का स्टिप्यूल कौन सा पार्ट था, जो स्टिप्यूल नीचे वाला पार्ट था, लीफ बेस के पास जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, इफ स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड, अगर स्टिप्यूल मॉडिफाई हुआ है, इफ स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड, तो उस कौन से प्लांट है जिसमें स्टिप्यूल मॉडिफाई हुआ है, तो एग्जाम्पल लिखो जिजीपस। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, जिजीपस एंड
एकेशिया, जिजिपस एंड एकेशिया, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे जहां पे लीफ मॉडिफाई होके स्मॉल कैसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आएगी बात टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या था, कौन बताएगा, किसको याद है टेंड्रिल? लॉन्ग स्लेंडर वायरी स्ट्रक्चर, वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है टेंड्रिल का, मतलब ऐसा है ना, टेंड्रिल वायर लाइक स्ट्रक्चर। अगर एंटायर लीफ, पूरा का पूरा लीफ मॉडिफाई हुआ है, पूरा का पूरा लीफ मॉडिफाई होके ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, समझो तुम लोग, लीफ के अंदर जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ है वो है ही नहीं, अब वो जो लीफ है वो कैसे कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा लॉन्ग स्लेंडर वायर जैसे स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉइल्ड वायर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है क्लेथाइरस, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लेथाइरस, है ना। तो अगर टर्मिनल, दूसरा क्या हो जाएगा, टर्मिनल लीफ, अगर तुम्हारा टर्मिनल लीफ मॉडिफाई हुआ है, मतलब क्या है कि ये तुम्हारा लीफ है और ये जो टर्मिनल पार्ट है ये मॉडिफाई होके ऐसे टेंड्रिल बना रहा है, तो टर्मिनल पार्ट अगर मॉडिफाई होके लीफ बना रहा है तो ये आएगा तुम्हारा स्वीट पी के अंदर, ये किसके अंदर आएगा, स्वीट पी के अंदर। और ये लेथाइरस को दूसरा हम वाइल्ड पी भी बोलते हैं, वाइल्ड पी और स्वीट पी ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो वाइल्ड पी में एंटायर लीफ मॉडिफाई हो जाएगा, टर्मिनल लीफ अगर मॉडिफाई हो रहा है तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, स्वीट पी के अंदर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर स्टिप्यूल मॉडिफाई हो रहा है ना, मैं लीफ हुक बाद में बताती हूँ आप लोग को। लीफ का एपेक्स मॉडिफाई हो गया है तुम्हारा, टर्मिनल लीफ मॉडिफाई हो गया है, और एक चीज है जहां पे लीफ का एपेक्स क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, जो एग्जाम्पल आएगा ग्लोरियोसा, क्या है, एपेक्स ऑफ लीफ विल बी मॉडिफाइड, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ग्लोरियोसा। ओके, देन आएगा तुम्हारा स्टिप्यूल अगर मॉडिफाई हो रहा है तो और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे स्माइलेक्स। स्टिप्यूल मॉडिफाई होके टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, स्टिप्यूल अभी मैंने आप लोग को समझा है, स्टिप्यूल मॉडिफाई होके वायर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्माइलेक्स, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये बात ये बात किसकी हो गई, तुम्हारे लीफ टेंड्रिल के बारे में बात हो गई। और लीफ हुक के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल बिग्नोनिया, जिसको हम लोग ये लीफ हुक के अंदर क्या बोलेंगे, कैट स्नेल, क्या हो जाएगा, कैट स्नेल। तो होगा क्या यहाँ पे, देखो ये ऐसा लीफ है ना, ये नॉर्मल लीफ है, ये प्लांट का ये नॉर्मल लीफ है ऐसा, पर यहाँ पे ये जो टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट ऐसे हुक जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्मिनल लीफ, ये जो टर्मिनल लीफ है, ये टर्मिनल लीफ मॉडिफाई होके क्या बनेंगे, टर्मिनल लीफ विल बी मॉडिफाइड एंड फॉर्म हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे, तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर कैट के नेल की जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको नाम क्या दिया हुआ है, कैट स्नेल। क्या बोला गया है, कैट स्नेल। तो ये तीन मॉडिफिकेशन हम लोग को किसमें पढ़ना है, लीफ के अंदर। फर्स्ट लीफ स्पाइन, देन लीफ टेंड्रिल एंड थर्ड इज लीफ हुक। तो यहाँ पे तुम्हारा लीफ का स्ट्रक्चर, जितना भी तुम्हें लीफ के अंदर नीट के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट है लीफ का पार्ट विथ एग्जाम्पल्स, वो हम लोग ने कंप्लीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट लीफ के बाद हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देती हूँ कि इन्फ्लोरेसेंस और सिंगल फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल फ्लावर का जो डंडी होता है, रोज को कंसीडर करो तुम लोग, जो वैलेंटाइन डे के अंदर रोज दिया जाता है, बस वही रोज को आप लोग थोड़ा कंसीडर करो। तो एक बड़ा सा डंडी होता है रोज का, ठीक है। तो वो जो स्टॉक है ना रोज का, उसको हम बोलेंगे पेडिसिल,
क्या बोलेंगे? पेडिसिल। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल। मेरे साथ बोलो, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसिल। ये मैंने आपको रोज दिया, तो ये जो रोज है, यहाँ पे रोज है, तो ये जो मैंने पकड़ा है, ये क्या पकड़ा है मैंने? पेडिसिल। ठीक है, ये तो सिंगल फ्लावर के बारे में बात कर ली। पर अगर फ्लावर बंच में है, बंच ऑफ फ्लावर है, तो बंच ऑफ फ्लावर को क्या बोला जाता है? इनफ्लोरेसेंस। बंच ऑफ फ्लावर आर नोन एज इनफ्लोरेसेंस। तो इसी इनफ्लोरेसेंस के टाइप्स को आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर किसके बारे में होगा? टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, बाय, गुड डे बेबी।